चिरमिरी में वैश्विक महामारी के समय से रेल सेवाएं बंद होने के बाद से अभी तक रेल सेवाएं चालू न किए जाने को लेकर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने रेल रोको आंदोलन, जो कि नागपुर हाल्ट रेलवे पटरी पर बैठकर आंदोलन किया, जिसको लेकर मनेंद्रगढ़ रेलवे विभाग रेलवे अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए बयान हेतु मनेंद्रगढ़ रेलवे थाने में बुलाया गया, जिसमें विधायक अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। गौरतलब हो कि जब वहां मौजूद निरीक्षक ने सभी कार्यकर्ताओं से अलग अलग बयान दर्ज कराने को कहा, तो विधायक वहां से लौट आए और कहा कि जब सभी कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी होगी तब अपना बयान दर्ज कराएंगे। आपको बता दें कि बीते पखवाड़े चिरमिरी से चलने वाली कई ट्रेनों के संचालन की मांग को लेकर विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल अपने समर्थकों व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ रेल रोको आंदोलन की घोषणा किए थे, जिसके बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ रेलपात पर बैठ गए। इस आंदोलन से एक यात्री गाड़ी समेत 9 माल गाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ था, जिसके बाद रेलवे ने इस प्रदर्शन में मौजूद सभी लोगों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध कायम किया। आज इसी मामले को लेकर विधायक समेत अन्य कार्यकर्ताओं को अपना बयान दर्ज कराने के लिए रेलवे थाने बुलाया गया था, मगर यहां विधायक इस बात पर अड़े रहे कि वह जनहित के लिए आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में उन पर अपराध दर्ज करना बेहद गलत है। और तो और विधायक यही चुप नहीं रहे, उन्होंने यह भी कहा कि षड्यंत्र पूर्वक इन ट्रेनों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे वे सफल नहीं होने देंगे। फिलहाल अभी किसी भी कार्यकर्ता का बयान दर्ज नहीं हो पाया है। इस मामले में थाना प्रभारी रेलवे ने कहा है कि सभी आंदोलनकारियों की पहचान कर नोटिस जारी की जाएगी, उसके बाद सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे। मनेंद्रगढ़ रेलवे पुलिस थाना पहुंचे हैं बयान दर्ज कराने के लिए। क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि हीरो बन गए हैं विधायक, क्या कहते हो आप? देखिए, हीरो बनना हमारा कतई उद्देश्य नहीं है। कोरोना काल में पिछले 1.5 सालों से जो गरीब और मध्यवर्गीय लोगों के लिए जो ट्रेनें बंद हैं, जो चिरमिरी, मनेंद्रगढ़, बिजरी, कोतमा, शहडोल में जाने वाली जितनी समस्त ट्रेनों को बंद करके रखा गया है। आज जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ सारे के सारे ट्रेन चालू हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से केंद्र सरकार की नीति रही है कि रेल को बेच दो, एयरपोर्ट को बेच दो, लोहा को बेच दो, कोयला को बेच दो, कहीं ना कहीं एक बू आती है कि कहीं हमारे जो गरीब लोगों की जो ट्रेन है इसको बंद करने की साजिश तो नहीं है। हमने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही सत्याग्रही तरीके से हमने एक आंदोलन किया था, एक सांकेतिक धरना दिया था। हमने ना तो किसी रेलवे के प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाया। हमारे लोग वहां जाके एक चेतावनी दिए। हमारे सामने से 2 मालगाड़ी गुजरी जिस दिन हम आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हमने कहीं भी किसी भी प्रकार से उसको क्षति पहुंचाने का काम नहीं किया। लेकिन 15 दिन बीत गए जहां ट्रेनों को चालू करने की कोई बात होनी चाहिए थी। आज मैं भी एमएलए हूं, यहाँ की जनता ने मुझे चुना है, मुझे बुलाकर उनको बात करना चाहिए था कि अब ये ट्रेन चालू होगी, इस तारीख को चालू होगी। वो सब ना करके हमारे जो सत्याग्रही थे, हमारे जो आंदोलनकारी थे, उनको एक नोटिस जारी कर दिया गया कि इन धाराओं के तहत आके अपना बयान जारी कीजिए और इन धाराओं के तहत आपने एक अपराध किया है। ये देश की जनता देख रही है, ये हमारे क्षेत्र की जनता देख रही है, हमारे विधानसभा की जनता देख रही है कि किस तरह से केंद्र में जो बैठी हुई सरकार, जिसके नियंत्रण में रेलवे प्रशासन काम करता है, इनकी किस तरह से तानाशाही चल रही है। इसके लिए आज हम अपने साथियों के साथ यहाँ जब मुझे तो अभी नोटिस नहीं मिला है, जो हमारे साथियों को नोटिस मिला था, एक सामूहिक हमने बयान दर्ज करने के लिए आए थे, लेकिन सामूहिक बयान हमारा दर्ज नहीं किया गया है। हम यहाँ एक छोटा सा धरना भी दिए कि पुनः हमारे ट्रेन को चालू कीजिए। आपको जिस भी अपराध में आपको लगता है कि हमने अपराध किया है, तो हमारे को आप अपराध की जो भी श्रेणी है, जो भी उसकी गंभीरता है, उन धाराओं के तहत आप एफआईआर दर्ज कीजिए, हमारे को गिरफ्तार करिए, कहीं कोई संकोच नहीं है। लेकिन हमारी जनता के लिए जो ट्रेन है उसको चालू करिए। जनता हित के लिए आपने आंदोलन में बैठा ट्रेनें चालू करने के लिए, और ऐसे में आप और आपके सैकड़ों कार्यकर्ताओं के ऊपर मामला दर्ज हुआ है, इसको लेके क्या कहते हैं? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता देश को आज़ाद कराने वाला कार्यकर्ता है। ये तो छोटी सी धाराएं हैं। हमारे कांग्रेस के लोग डरते नहीं है, कांग्रेस के सिपाही किसी बात से डरते नहीं है। आप धाराएं लगाते रहिए, हम धाराओं को अपने ऊपर लगवाते रहेंगे, लेकिन जनता का जो हित है वो सर्वोपरि है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। जेल जाने की भी आपने कही कि अपने समर्थकों के साथ जेल भी जाएंगे और आगे आंदोलन करना पड़ेगा। जेल भी जाएंगे, अगर मोदी जी फांसी में चढ़ाएंगे तो फांसी में भी चढ़ेंगे, लेकिन जनता के हितों के लिए हमेशा लड़ेंगे। क्योंकि विधायक जी जो है उनके 5-6 कार्यकर्ताओं को जो है 3-4 दिन पहले नोटिस जारी किया गया था रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट मनेंद्रगढ़ में उपस्थित होकर बयान दर्ज करवाने के लिए। तो इसी संबंध में जो है वो उनका कहना है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को जो उनको नोटिस दिया गया है, इसलिए वो यहाँ आए हुए थे।
और उन्होंने अपना सामूहिक बयान दर्ज करने की बात बोली, जो कि न्यायालय में एक्सेप्ट नहीं है सामूहिक बयान। तो उन्होंने कहा कि मतलब अभी तक हमको नोटिस नहीं दिया गया है, तो जिस दिन आप नोटिस दोगे उस दिन हम अपना बयान दर्ज करवाने आएंगे, अपनी अरेस्टिंग लेंगे। क्या विधायक जी नोटिस जारी होगा? नहीं, अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन होगा जारी। मैम, खबर आ रही है कि के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी मामला बनेगा, तो भी नोटिस जारी? जी, रेलवे ट्रैक पे जितने भी आंदोलनकारी थे सभी के ऊपर जो है अपराध पंजीबद्ध हुआ है। कुछ लोगों का नाम पता है और कुछ लोगों का अभी नाम पता मालूम नहीं है, जो कि बहुत जल्दी वीडियोग्राफी के थ्रू जो है पहचान करके नाम पता चल जाएगा और सभी को जो है नोटिस जारी किया जाएगा। मैडम, थाने के सामने धरना दिया है जी, तो क्या इसकी अनुमति दी गई थी, और अगर नहीं दी गई थी तो क्या इस पर अपराध दर्ज होगा कि नहीं होगा? देखिए, अब ये थाने के अंदर, थाने के सामने यहाँ प्रदर्शन हुआ, विधायक जी को क्या करना देखिए इस संबंध में जो है विधायक जी का मैसेज आया था हमारे पास कि मतलब वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ आ रहे हैं सामूहिक रूप से बयान दर्ज करवाने के लिए, लेकिन बाद में वो सामूहिक बयान तो वो न्यायालय में एक्सेप्ट होता नहीं है, इसलिए बयान दर्ज हो नहीं पाया। नहीं, जो धरना प्रदर्शन हुआ उनके द्वारा बाहर नहीं, ये धरना प्रदर्शन नहीं है, नारेबाजी हुई है। नारेबाजी हुई है। इसमें कार्रवाई होगी? नहीं, अब ऊपर से जैसा आदेश होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मैम, कितने लोग मतलब जो ट्रैक में बैठे हुए थे, कितने लोग हैं, कितने लोगों को पहचान कर लिया गया है, कितने लोग बाकी हैं? करीब रेलवे ट्रैक पे करीब 100 से ज़्यादा लोग थे उस दिन धरना के दिन। उसमें करीब 35 से 40 लोगों का अभी तक पहचान हो चुका है और सभी को बहुत जल्दी 3-4 दिन के अंदर नोटिस जारी कर दिया जाएगा। मैम, नोटिस के बाद क्या ये मुचलका जमानत जो है सभी का इसी यहीं से होगा? देखिए, ये जमानती अपराध है। नोटिस देके उनको यहाँ थाने पे बुलवाया जाएगा और उनका बयान दर्ज किया जाएगा। बयान दर्ज करने के बाद उनकी अरेस्टिंग होगी और उसके बाद फिर वो अपना मुचलका पेश करेंगे, तो फिर उनको मुचलका पे रिहा किया जाएगा। और उस दिन जब इंक्वायरी जिस दिन कंप्लीट होगी न्यायालय के आदेश पे, सभी को वहाँ पर माननीय विशेष रेलवे न्यायालय बिलासपुर में वहाँ सभी को उपस्थित होना पड़ेगा एक साथ, और वहाँ माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी उनको जुर्माना बोला जाएगा जुर्माना सभी को अदा करना पड़ेगा। क्या क्या धारे लगाई? इसमें अंडर सेक्शन 174A, 147, 146, 145 रेलवे लगा हुआ है।